जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है हमारी विशेष श्रृंखला की इस आध्यात्मिक यात्रा में। दर्शकों, कल आपने अनुभव किया तप कल्याणक के उन अविस्मरणीय पलों का जिनमें पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तप की महिमा का अनुपम उत्सव अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से संपन्न हुआ। आज की इस कड़ी में हम आपको लिए चलते हैं ज्ञान कल्याणक की दिव्य झलकियों की ओर, जहां भगवान को प्राप्त हुआ केवल ज्ञान और गूंज उठा समस्त लोक मंगल ध्वनि से, और किस प्रकार ज्ञान कल्याणक की मंगलकारी क्रियाएं भाव विभोर श्रद्धालुओं द्वारा अनंत श्रद्धा और आस्था के साथ पूर्ण की गई। प्रातः काल की पवित्र बेला में जब सूर्य की पहली किरणें भूमि को चूम रही थीं, मंदिर परिसर में श्री जी का दिव्य अभिषेक, शांति धारा एवं नित्य नियम पूजन का शुभारंभ हुआ। भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनविचामिति अर्घ्य लेंगे। द्राम द्रीम द्रावैदाव नमोते भगवते श्रीमसे ठाटः सर्वेषां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिमस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत अर्हत सर्वक परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। सर्वेषां श्री शांति भट्टारक पादपन प्रसादा सद्धर्म श्री वलाई आरोग्यराय वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर सर्गः वर्गः प्रसीदन्तु न। ओम श्री विश्वाद्या श्री वर्धमान पटेल। शंखों की ध्वनि, घंटियों की झंकार और भक्तों की मधुर स्वर लहरियों ने जैसे समूचे ब्रह्मांड को धर्ममय कर दिया। जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरिहंता मंगलम सीधा मंगलम साहो मंगलम, बुरा किसी का मत करना, होश भी नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। तत्पश्चात सभी श्रद्धालु एकत्रित हुए पंडाल में, जहां संपन्न हुआ विधान पूजन। हर विधि, हर क्रिया में समर्पण की भावना थी। प्रत्येक पुष्प, प्रत्येक मंत्र उच्चारण भगवान को समर्पित था। ओ आओ आओ मारा नाथ मारा सोना सोना गाओ मारा आंगना सोना। ओ ओड़ी ओड़ी रे चुनरिया आदिनाथ नाम की, ओड़ी ओड़ी रे चुनरिया आदिनाथ नाम की। आई शोभे घड़ी देखो आज भारी नगरी, आप में अमृत सो के तो पूजो हो नत भाल। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा कर, सब सिद्ध नवृद्ध रीत मंगल पाए शिव कांता भरे। नव देवीभ्यो अष्टकर्मदायिनाय। ओम ह्रीं सियारा सिद्धाचार्य साधु जिंदरम जिनागम जिंचत्यालयेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सियारा सिद्धाचार्य साधु जिंदरम जिनागम जिंचत्यालयेभ्यो नमः। जल्दी मत करो, रुक जाओ पिंटू भाई और आजा, खड़े हो जाओ। पूजन के साथ साथ भक्तों ने अपनी आत्मा की गहराइयों से भगवान को नमन किया। ओम ह्रीं महाकृष्ण दशम्यां प्रभु मंगल पंडिताय श्री हरिनाथ जिनेन्द्राय। ओम ह्रीं मगन शुक्ला पूर्णयां। ओम ह्रीं माघ शुक्ला द्वादशां प्रभु मंगल पंडिताय श्री अभिनंदन जिनेन्द्राय। प्रभु मंगल पंडिताय श्री सुभाषना जिनेन्द्राय। ओम ह्रीं और कृष्ण एकादश्यां प्रभु मंगल पंडिताय श्री चंद्रप्रभु जिनेन्द्राय। महीना सिर धरि विराज जपीना, मन में प्रभु ध्यान लगाया, हमें भोले मुनि पद ध्याया। श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की बैसाख बदी दशमी को, मुनि सुब्रत धारा व्रत को, सब तारस में लो लाए, हम पूजत ही सुख पाए। ओम ह्रीं बैसाख दशम्यां तपो मंगल पंडिताय श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय।
द्वादशम्यां तपोमंगलमंडिताय श्री नवीनाथ जिनेन्द्राय। शांति हवन का आयोजन अत्यंत पावन वातावरण में हुआ। जब अग्नि में आहुतियां समर्पित की गईं, तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो समस्त जीवों की प्रार्थनाएं उस दिव्य अग्नि के माध्यम से आकाश तक पहुंच रही हों। चलो पहले तीर्थंकर कुंड चौकोर कुंड वाले अर्घ्य चढ़ाएंगे बाहर। ओम ह्रीम तीर्थंकर कुंड जगत्कर्ता का संस्कार तीर्थंकर देव अर्घ्य पामती स्वाहा। चलिए अब गोल कुंड वाले चढ़ाएंगे। थाली में चलो, थाली का है तुम्हारी। ओम ह्रीम वित्ते दुत्ते गंधर कुंड अग्नि का संस्कार गंधर देव अर्घ्य पामती स्वाहा। अब त्रिकोण वाले ओम त्रिकोण तीर्थ सामान्य केवली कुंड दक्षिण के संस्कार सामान्य केवली अर्घ्य पामती। अब आपको पता ही है, नाभिराग को नहीं पता। जब मैं धूप खेने का बोलूँ तो ऐसा बोलूँगा, और जब मैं हाथ जोड़ने का तो ऐसे हाथ जोड़ लेना, ठीक है ना। और सदास्तु बोलूँ। इस शुभ अवसर पर पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रदान की अपनी अमृत वाणी। उनकी वाणी में केवल ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव, साधना और आत्मा बल की शक्ति थी। तीर्थंकरों की एक विशेषता है, वो दीक्षा लेते ही मौन धारण कर लेते हैं। कब तक नहीं बोलते हैं? जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए। और केवल ज्ञान होने के बाद भी बोलते नहीं है, वो तो उनकी सहज रूप से वाणी खिलती है। इधर प्रभु ने दीक्षा धारण की, उनके साथ में जो राजा महाराजे थे, अनेक मुकुटबद्ध राजा जो उनके प्रति आस्था और श्रद्धा का भाव रखते थे, उन्होंने सोचा जब हमारे स्वामी जी बाबा जी बन गए तो हम घर में रह के क्या करें, हम भी बाबा जी बनेंगे। और वो भी महाराज बन गए। सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। क्यों त्यागा ये नहीं पता, इसलिए ध्यान रखो, त्याग और ग्रहण उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उसके पीछे का कारण और उसका परिणाम। आपने क्या त्याग किया ये महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा कई गुना महत्वपूर्ण है क्यों त्याग किया, उद्देश्य क्या है। आचार्यों ने कहा जहाँ उद्देश्य हो तहाँ निर्देश हो। त्याग के पीछे का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। तत्पश्चात भगवान के प्रथम आहार के अविस्मरणीय दृश्यों को बेहद ही भव्यता पूर्वक दर्शाया गया। श्रद्धालु भक्त प्रभु को आहार देने हेतु अत्यंत लालायित नजर आए। वहीं दूसरी ओर भक्तों ने प्रभु को मन वचन काया शुद्धि के साथ पड़गाहन किया। वह दृश्य जिसका हर भक्त वर्षों से इंतजार करता है, भगवान का प्रथम आहार, वह क्षण अत्यंत भव्य, अपूर्व और भक्तिपूर्ण था। यह केवल भोजन नहीं था, यह था भक्त का भाग्य, आत्मा की श्रद्धा और प्रभु के प्रति अनंत भक्ति का प्रतीक। भगवान ने दिखा इतने बड़े उसको। एक एक करके हटते भी जाओ और सबको नियम ले लो। सबका नियम तो है आजीवन रात्रि भोजन का त्याग तो है सबका। जो आहार ले रहा है उसके रात्रि भोजन का त्याग अनिवार्य आजीवन के लिए। महाराज के लिए देते तो 2-4 साल की बात है, लेकिन प्रभु को आहार दान देने जा रहे हैं तो आजीवन रात्रि भोजन का त्याग और फास्ट फूड नाले के लिपस्टिक वगैरह जो है सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है उसका कोई न जाने कैसे हो मैदान। ओ जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। 4 घातिया कर्मों के क्षय के साथ जब भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, तब समव शरण की रचना होती है। ये कोई साधारण मंडप नहीं, ये है वो चक्रवर्ती प्रवचन सभा जहां समस्त लोगों के प्राणी एकत्रित होते हैं प्रभु की दिव्य ध्वनि को सुनने। समो शरण की रचना कितनी प्यारी प्यारी है। दिव्य ध्वनि, वो वाणी जो किसी भाषा में नहीं पर हर जीव के हृदय तक पहुंचती है। एक ऐसी गूंज जो अंतरात्मा को झकझोर देती है।
जिससे अनेकों भव्य जीवों का कल्याण होता है। भगवान के समव शरण में अनेकों जनमानस एवं जीव जंतु भी शामिल हुए। भक्तों ने मिलकर झूमते नाचते इस पल का बेहद आनंद लिया और भगवान के श्री चरणों में अपना भक्तिपूर्ण वंदन किया। वह दिव्यता, वह भक्ति, वह अलौकिक वातावरण, मन को छू लेने वाली इस अनुभूति को देखना और जीना दोनों ही अत्यंत दुर्लभ हैं। हम भवनवासी देव देवी हैं। हम भगवान के समोसरण में आना चाहते हैं। कृपया हमें अनुमति प्रदान करें। आपको जो कंकाल के रूप में भूत दिखाए जाते हैं वो रूप धारण करते हैं। कोई भी व्यक्ति जब कुछ बात हमसे कहता है तो उसके एक पक्ष को तो हम देखते हैं, किंतु दूसरे पक्ष की ओर भी हम दृष्टिपात करते हैं तो अनेकांत स्वरूप वह वस्तु हमें समझ में आती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह माइक आपके समक्ष है। यह माइक कौन से रंग का है अथवा कैसा है यह पूछा जाए तो रंग की अपेक्षा काला है तो डोरी की अपेक्षा वह नीला है, लंबाई की अपेक्षा वह लंबा है। इस तरह से वस्तु का स्वरूप हमें समझना होगा। एक श्राविका है, वो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है और पत्नी भी है। ये अनेकांत स्वरूप है। किंतु जब पुत्र श्राविका को बुलाता है तो माँ कह करके बुलाता है, यह शादवाद है। पुत्र की अपेक्षा माँ और पत्नी की अपेक्षा पति, ये शादवाद है। अनेकांत और शादवाद ये सारी की सारी समस्याओं का समाधान है। एकांत में संघर्ष है तो अनेकांत में हर्ष है। इसीलिए हमें पारिवारिक हो, सामाजिक हो या देश की कोई समस्या हो, उसमें ही से हट करके भी की ओर अगर हमारे कदम बढ़ते हैं। इसके बाद संपन्न हुई ज्ञान कल्याणक की मांगलिक पूजन विधियां। हर क्रिया, हर मंत्र भगवान की उस दिव्यता को समर्पित थी जो अब केवल ज्ञान में परिणत हो चुकी थी। ज्ञान पंडित स्वामी वीरन जदुवेद दीदी संग समूह अत्रमं सन्निहितो भव सेट खोली गई मोक्ष के द्वार आज किसी नगरी में। लोक व्याप्ति अमूर्त है द्रव्य अधर्म निहार कर्म सौ कारण यही मोह सहित भवरू मोहादिक सौ कर्म से रहित मोक्ष सुगरू आत्मशक्ति पूर्ण प्रगट अविनाशी एक रूप। सायंकाल में हुई मंगल आरती ने वातावरण को और अधिक दिव्य बना दिया। दीपों की रेखाएं जब प्रभु के मुखमंडल को स्पर्श करती तो ऐसा प्रतीत होता जैसे प्रभु स्वयं प्रकाश की साक्षात मूर्ति हैं।
दिन का समापन हुआ एक अत्यंत प्रभावशाली नाट्य मंचन के साथ। भगवान भरत और बाहुबली का ऐतिहासिक युद्ध। यह युद्ध केवल बाह्य नहीं, ये था आत्मबल, क्षमा, अहिंसा और वैराग्य की परीक्षा। प्रस्तुति इतनी जीवंत थी कि दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। युद्ध के बाद बाहुबली की वैराग्य की भावना ने समस्त श्रोताओं को गहरे चिंतन में डाल दिया। सच्चा विजेता वही होता है जो स्वयं को जीत ले। जिस प्रकार उनके समय पर एक ही घाट पर सिंह और गाय पानी पीते थे, आज भी उसी प्रकार सिंह और गाय एक ही घाट पर पानी पीते हैं। जीवन परेशानी का ही नाम है। यदि जीवन से परेशानियां निकल जाए तो शायद जीवन नहीं रहेगा। हाँ, ये अलग बात है, किसी के जीवन में कुछ सरलता आ जाती है और किसी का जीवन कठिन हो जाता है। जिसने जैसा संकल्प लिया होता है, जिसने जैसा नियम लिया होता है, उस नियम को निभाने के लिए, उसके दृढ़ संकल्प को निभाने के लिए प्रकृति भी उसका साथ देती है। यदि तुम अयोध्या से नहीं आए होते तो अभी हम तुम्हें प्रत्युत्तर देते। जाकर कह देना अयोध्या नरेश से, अगर ये संदेश एक भाई ने भेजा होता तो मैं नंगे पांव दौड़ा चलाता, परंतु ये संदेश एक राजा ने दूसरे राजा को दिया है। मैं इस संधि को स्वीकार नहीं करता। मंत्रीवर, ये देखो, तुम कहते थे कि बाहुबली मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता। ये देखो, ये हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ है। भैया, ये मैंने छोटे भाई होने का कर्तव्य निभाया था, अब मैं राजा होने का कर्तव्य निभाऊंगा। मंत्रीवर, मेरी तलवार दो और युद्ध की घोषणा करो। ये दृश्य देखने से पहले मैंने इस संसार को छोड़ क्यों नहीं दिया। हे राजगुरु, आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। मेरी आयुशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। यदि मैं अपने चक्र रत्न को अधूरा छोड़ता हूं तो ये मेरे कर्तव्य के विमुख होगा। मेरे भाई ना जा रे, आजा रे, आजा रे, मेरे भाई आजा रे, आजा रे, आजा रे, मेरे भाई आजा रे। दर्शकों, हम एक बार पुनः आपसे विदा लेते हैं, लेकिन केवल अगली कड़ी तक के लिए। अगले भाग में हम फिर उपस्थित होंगे एक और दिव्य दृश्य और कल्याणक की भव्यता के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र।